साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यगण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं अभिसमय संयुक्त का, जिसमें धर्म बोध की महत्ता, धर्म बोध की विशेषता भगवान ने बताई है भिन्न भिन्न उदाहरण देकर। आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी सूत्र, यानी पृथ्वी की उपमा देकर भगवान ने जो बताया है। तो प्रथम पृथ्वी सूत्र और द्वितीय पृथ्वी सूत्र दोनों का इकट्ठा अभ्यास करेंगे। यह सूत्र का उपदेश भी हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध जी ने श्रावस्ती में जेतवन में रहते समय ही किया है। सावत्यं विहरति करके आरंभ होता है इस सूत्र का। भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, से यथापि भिक्खवे पुरिसो महापठिव्या सत कोलट्ठिमत्तियो गुलिका उपनिक्षपेय। कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस महापृथ्वी से 7 गोल गोल गोले बनाकर बाहर निकाले। छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े, छोटे छोटे मिट्टी की जो पिंड जो कह सकते हैं, या गोल जो कहते हैं, कंचे जैसे होते हैं ना, इतनी छोटी छोटी गोले बाहर निकाले। बाहर निकाले तब भगवान पूछते हैं, तंकिंग मन्यत भिक्खवे कतमंग को बहुतरंग। भिक्षुओं, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से प्रमाण में अधिक क्या है? यावा सत्त कोलट्ठिमत्तियो गुलिका या उपनिक्षिता अयं व महापथरीति। भिक्षुओं, ये जो 7 पृथ्वी से निकाली गई छोटे छोटे कंचे जितनी गोलियां है, यह या फिर ये महापृथ्वी विशाल है करके, दोनों में आपको क्या लगता है करके भगवान भिक्षुओं को पूछते हैं। भिक्षु लोग उत्तर देते हैं, भगवान को कहते हैं, एतदेव भन्ते बहुतरंग यतिदंग महापृथ्वी। भगवान, ये महापृथ्वी बहुत विशाल है। अपमत्तिका सत्त कोलट्ठिमत्तियो गुलिका उपनिक्षिता। भगवान, ये जो 7 छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां हैं, ये तो अल्प मात्र है। अपमात्रिका अल्प मात्र है ये 7 गोलियां। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्तिमं कलं उपेन्ति न शत सहस्रमपि कलं उपेन्ति। भगवान को कहते हैं भिक्षुगण कि भगवान, यह तो 100 गुना करोगे तब भी उसके समान नहीं आता, 1000 गुना करोगे तब भी नहीं, 1,00,000 गुना भी करो तभी भी महापथविंग उपनिधाय सत्त कोलट्टिमत्तियो गुलिका उपनिक्षिताति। ये जो महापृथ्वी है, इस महापृथ्वी की तुलना इन 7 गोलियों से नहीं की जा सकती, या फिर ये 7 गोलियों की तुलना महापृथ्वी के साथ नहीं की जा सकती। इतनी विशाल ये महापृथ्वी है और इतनी छोटी अल्प मात्र यह मिट्टी के गोले हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवमेव को भिक्खवे। भिक्षुओं, ऐसा ही है भिक्षुओं। आर्य सावकस दिट्ठि संपन्नस पुग्गलस अभिसमेति विनो एतदेव बहुतरं दुःखं यदिदं परखिनं परियादिन्नं अपमत्तकं अवसिट्ठं। भगवान कहते, इसी प्रकार से व्यक्ति जो दिट्ठि संपन्न आर्य श्रावक है, जिसे धर्म का बोध हो गया है, ऐसा आर्य श्रावक जिसने अपना दुख समाप्त कर दिया है, वह इतना विशाल है। और उस
बड़ा गोलियों की तरह, मिट्टी की गोली की तरह अवशिष्ट जो है, बचा हुआ जो है, वह अल्पमात्र है करके भगवान कहते हैं। तो श्रोतापन्न का दुख बड़ा सीमित है। इसीलिए श्रोतापन्न धर्म के बारे में जितनी तरह से चिंतन कर सकते हो। यदि आपको लगता है आपके जीवन में दुख है, आप दुख भोग रहे हैं, हम्म, भिन्न भिन्न दुख हो सकता है। पिता पुत्र के कारण दुख भोग सकते हैं, पति पत्नी के कारण दुख भोग सकते हैं, माँ बेटे के कारण दुख भोग सकती है, बेटा माँ के कारण दुख भोग सकता है, बहन बेटे के कारण दुख भोग सकती है। ये सारे जो दुख भोगने वाली बातें हैं, फिर प्रियो से वियोग होने वाला जो दुख है, अपने जीवन में जो नहीं मिल रहा इनसे होने वाला दुख है, ये सारा दुख आपको विशाल लगता है। इस दुख को समाप्त यदि करना है, तो एक बड़ा बड़ा सरल सा भाग भगवान कहते रहे इसमें, आर्य श्रावक से दिट्ठि संपन्न सपुकल। आर्य श्रावक जो है दिट्ठि संपन्न है, श्रोतापन्न श्रावक का ये सारा दुख समाप्त हो जाता है। अवशेष में बिल्कुल अल्प मात्र सा दुख बचता है। भगवान कहते हैं एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा विसमयो। भिक्षुओं, इतना महाफलदायी है धर्म का बोध हो जाना। एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभ होती, इतना महाश्रेष्ठ है धर्म चक्षु का लाभ करना। दूसरे सूत्र में भगवान बुद्ध जी यही कहते, इसी तरह से उपदेश करते, कहते हैं भगवान, सेयथापि भिक्खवे महापठवी परिक्षयं परियादिदानं गच्छेय। ये महापृथ्वी धीरे धीरे क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, ठपेत्वा सत्त कोलट्ठिमत्तियो गुलिका, और केवल इतनी बचे कि बस छोटे छोटे कंकड़ बचे रहे। ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, ये जो उल्का, छोटी छोटी उल्काएं आती, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं ऊपर से, बड़े छोटे छोटे होते हैं, है ना, जब गिरते हैं, शायद आसमान में आए तो बड़े हो, पर या घर्षित होकर बिल्कुल छोटे बचते हैं। उसी प्रमाण में, छोटे छोटे कंकड़ के प्रमाण में, यदि पृथ्वी स्थिर हो जाए, उतनी ही बच जाए, बाकी सारी नष्ट हो जाए, तो भिक्षुओं को पूछते, भिक्षु तुम्हें क्या लगता है कि ये जो क्षीण हो चुकी महापृथ्वी श्रेष्ठ है, या फिर ये छोटे छोटे बचे हुए कंकड़ ज्यादा श्रेष्ठ होंगे? तो भगवान को उत्तर देते हैं भिक्षुगण, भगवान, क्षीण हो चुकी नष्ट हो चुकी महापृथ्वी विशाल है कहते हैं, बचे हुए कंकड़ बड़े ही अल्प है करके कहते हैं। भगवान इसी तरह से कहते हैं, भगवान कहते हैं इसी तरह से भिक्षु, आर्य श्रावक जिससे धर्म का बोध हो चुका है, दिट्ठी संपन्न है, इस आर्य श्रावक ने समाप्त किया हुआ दुख उस नष्ट हुए महापृथ्वी की तरह है, और बचा हुआ दुख जो है वह केवल इन बची हुई पृथ्वी की तरह, नष्ट हो चुकी पृथ्वी की तरह इतना विशाल समाप्त हो गया। अब बचा कितना है? तो अल्प मात्रा, और वो भी 7 जन्मों में नष्ट हो जाएगा, इतना मात्र बचा है। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं एवमेव को भिक्खवे, एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा अभिसमयो। धर्म का बोध हो जाना यह इतना श्रेष्ठ है, महा महत्ता को रखता है। एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभो, धर्म के चक्षु का प्रतिलाभ होना, धर्म का चक्षु, धर्म के आंखों से देखने को मिलना। धर्म चक्षु यानी, है ना, हम देखते हैं तो हर एक चीज में धर्म दिखाई दे। अभी हम कहते हैं हम अनित्य की साधना करेंगे, हम अनित्य की साधना करेंगे, तो हम जानबूझकर इंटेंशनली अनित्य है अनित्य है अनित्य है करके देखते हैं, है ना। आर्य श्रावक का, वह उसका स्वाभाविक चक्षु हो जाता है, उसे हर एक चीज में अनित्य ही दिखाई देता है, उसे हमारे जैसा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। तो जिसे वास्तव में यथार्थ में सब कुछ अनित्य दिखाई देता है, उसका उस वस्तुओं के प्रति क्या ममत्व होगा, हम्म, क्या इच्छा होगी। इसीलिए हम लोगों ने क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कि हम लोग धर्म चक्षु को प्राप्त करने वाले उपासक बने, धर्म चक्षु का लाभ लेने वाले उपासक बने। ठीक है। तो ये प्रथम पृथ्वी सूत्र और द्वितीय पृथ्वी सूत्र हम सभी को इस दुख का, संपूर्ण संपूर्ण महाविशाल पृथ्वी की तरह जो दुख है, इस दुख को समझने के लिए, और इस महाविशाल पृथ्वी की तरह दुख को समाप्त किया जाए, ऐसा समाप्त करने वाला दुख बनने के, हमारा जीवन बनने के लिए, और अवशेष में छोटा सा दुख शेष रहे,
जो 7 जन्मों में वो भी समाप्त हो जाए, ऐसे श्रोतापत्ति फल को पाने के लिए यह धर्म का उपदेश, ये भगवान की वाणी, ये उपमा से समझाया गया धर्म देश देशना आप सभी को उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।